तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, सेरोसल लेयर, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसल और म्यूकोसल लेयर यानी कि हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनल को हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे आगे एलिमेंट्री कैनल के डिफरेंट ऑर्गन्स को पहचानने के लिए, जिसमें हमारे पास आएंगे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और फाइनली एनस। इन सब के डिटेल हिस्टोलॉजी हम पढ़ेंगे और इनके फंक्शंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे इन द डाइजेशन पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। ये पार्ट होता है आपका स्टमक, देख के ही पता चल गया होगा। ओके, तो स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं। क्या 3 पार्ट्स? एक ये वाला पार्ट, एक ये और एक ये। सर समझ में नहीं आया क्या ये बोल दिए? देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। ये वाला पार्ट होता है कार्डियक पार्ट। ओके, ये वाला सबसे बड़ा होता है फंडस। ओके, और ये वाला पार्ट क्या होता है? पाइलोरिक पार्ट। इसको क्यों नहीं लगा? इसे भी हम बोल सकते हैं फंडिक पार्ट। ओके, फंडिक नहीं, फंडिक पार्ट। ऐसे याद रखिए, याद रह जाएगा। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक पार्ट कौन सा होता है? नहीं, जो ओइसोफेगस से जुड़ा होता है। ओके, आप बोलेंगे इसे, अरे ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये ओइसोफेगस थोड़ी है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो जो पार्ट स्टमक का ओइसोफेगस से जुड़ा होता है उसे हम कार्डियक बोलेंगे। याद कैसे रखेंगे? आपको याद होगा कि स्टमक के ऊपर क्या होता है? डायफ्राम। उसके बाद ऊपर क्या होता है? हार्ट होता है। तो उसी तरह हार्ट को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक। अब उसी तरह याद रख लिए कि जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जो ओइसोफेगस से जुड़ा होता है वो होता है कार्डियक पार्ट। उसके बाद सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो कि ज़्यादातर हिस्सा और ज़्यादातर टिश्यू ऑफ द स्टमक को कंसिस्ट करता है वो होता है फंडिक पार्ट। फाइनल पार्ट जो होता है वो होता है पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट किससे जुड़ाते हैं? पाइलोरिक पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। ओके, अब खाना कहाँ से आएगा? यहाँ से, ओइसोफेगस से नीचे आएगा। इधर एक स्पिंक्टर होता है, किस किस को याद है वो स्पिंक्टर क्या है? उस स्पिंक्टर को हम बोलेंगे कार्डियक भी बोल सकते हैं। दूसरा नाम याद रख लीजिए, गैस्ट्रो ओएसोफेजियल स्पिंक्टर भी बोल सकते हैं। ओके, और ये वाला जो स्पिंक्टर होता है इसे हम पाइलोरिक स्पिंक्टर भी बोल सकते हैं। ओके, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन को खाना रेगुलेट करता है वो कौन सा होता है? पाइलोरिक स्पिंक्टर। जो ओइसोफेगस से स्टमक के अंदर के खाने को रेगुलेट करता है वो कौन होता है? गैस्ट्रो ओइसोफेगियल स्पिंक्टर। अब इसके अंदर होता क्या है? देखिए, स्टमक में मेनली 3 चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? 3 चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगा ज़रूर। ओके, एक होता है HCl। ओके, दूसरा होता है म्यूकस, तीसरा होता है पेप्सिन। और भी कई कुछ चीज़ें होती हैं लेकिन ये अभी इस लेवल पे नहीं है और आपके सिलेबस में आएंगे ही नहीं। HCl का काम क्या है? देखिए, HCl जो है वो कुछ बैक्टीरिया अगर हमारे फूड में आ जाते हैं तो उस चीज़ को किल करते हैं। तो क्या करते हैं? बैक्टीरिया किल करते हैं। और क्या करता है HCl? HCl पेप्सिनोजेन एक एंजाइम होता है, पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बनाता है। देखिए, पेप्सिनोजेन है वो पेप्सिन का एक फॉर्म है, लेकिन HCl के आने से वो एक्टिव हो जाता है और पेप्सिन प्रोड्यूस करता है। तो बोलेंगे कि HCl जो है पेप्सिनोजेन को एक्टिव करके पेप्सिन बनाता है। इन प्रेजेंस ऑफ HCl पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बनता है। पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ओके, प्रोटीन को वो ब्रेक डाउन कर देता है इनटू सिंपलर केमिकल सब्सटेंस। ओके, बाकी HCl का तीसरा काम क्या है ना? HCl जो है वो जिस टाइप का प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट, जो भी फूड आता है, क्योंकि वो एसिड है, हमने सुना है कि एसिड डिसॉल्व कर देता है, क्योंकि वो एसिड है वो किसी भी तरह फूड सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेता है। और याद रखिए, हमारे स्टमक में जो HCl है
ये 1 से 2 pH का रहता है। इसका pH स्केल 1 से तकरीबन 2 होता है। ओके, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होती, लेकिन आप यही याद रख लीजिए, आपके लिए यही काफ़ी होगा। पॉइंट्स में कुछ होता है। तो इतना जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है वो किसी भी चीज़ को डाइल्यूट मतलब डिज़ोल्व कर सकती है। तो पार्शियली फूड को डिज़ोल्व कर लेती है, मतलब ब्रेक डाउन कर देती है। स्ट्रक्चरली मतलब तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर सकती है, लेकिन उसको केमिकली ब्रेक डाउन नहीं कर सकती, केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकती। तो क्या करता है, बैक्टीरिया किल करता है और फूड को सिंपलर नहीं बट स्मॉलर पीसेस में कर सकता है डिज़ोल्व। उसके बाद पेप्सिनोजोन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और पेप्सिन जो है प्रोटीन को मतलब उसको ब्रेक डाउन करता है। अब भाई ये म्यूकस का है, म्यूकस है एक स्टिकी और वाटरी सब्सटेंस। अब इसमें डाइजेशन क्या होगा, ये डाइजेशन के लिए नहीं, ये स्टमक के प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्ट कैसा करता है, हमने अभी देखा कि HCl का pH क्या है, 1 से 2 में रहता है। ये कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। तो वॉल्स ऑफ स्टमक का जो है, स्टमक भी तो मीट ही है एक टाइप का, मस्कुलर मीट, तो उसको ये भी डिज़ोल्व कर सकता है कौन, हमारे HCl। तो ये म्यूकस जो लेयर होता है ये HCl से स्टमक को बचाता है। अब मान लीजिए ये स्टमक का, ये एक स्टमक है, ओके, और यहाँ से ग्लैंड्स हैं जिससे HCl निकल रहा है। तो यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं नोन एज गॉबलेट सेल्स जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं। गॉबलेट सेल क्या करते हैं, म्यूकस सीक्रेट करते हैं, माफ़ कीजिएगा, गॉबलेट सेल म्यूकस सीक्रेट करते हैं। और म्यूकस का काम क्या है, वो एक लेयर बना देता है जिससे कि HCl स्टमक को डैमेज नहीं करता। अब अगर एक आपको डिजीज़ बताता हूँ, अगर HCl किसी भी मतलब स्टमक के किसी भी लेयर पर अगर लग जाए तो वो कोरोजन करता है। क्या करता है, कोरोजन, और कोरोजन से अल्सर बन जाते हैं। अल्सर यानी छोटे छोटे घाव स्टमक में। तो क्लियर हो गया, HCl बैक्टीरिया किल करता है, पेप्सिन बनाता है, कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, और प्रोटीन वो थोड़ा सा फूड को स्मॉलर सब्सटेंस में भी डिवाइड कर देता है। पेप्सिन क्या करता है, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, और म्यूकस क्या करता है, HCl से हमारे स्टमक को बचाता है। अगर HCl हमारे पेट में लग जाती है तो उसमें अल्सर हो जाते हैं, और ये म्यूकस सीक्रेट कौन करता है, गॉबलेट सेल। लास्ट बात, म्यूकस और म्यूकोसा लेयर में कंफ्यूज मत होइएगा। म्यूकोसा एक लेयर है, म्यूकस एक सब्सटेंस है, ओके, एक वाटरी स्टिकी सब्सटेंस है। तो इसके बाद हम पढ़ने जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। मिलते हैं नई वीडियो में।